अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है लकी डियर। एक दफा फिर मैं लकी डियर पे बात करने जा रही हूँ, लकी डियर की बीवी के ऊपर बात करने जा रही हूँ और उस हवाले से नई अपडेट आई है जो कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने फनकारों की बहुत ज्यादा पी लेती हूँ। जब उनके साथ कोई मसला हो या कोई ऐसा मामला हो तो मैं समझती हूँ कि मेरा फर्ज है कि मैं इस बारे में बात जरूर करूँ। तो जनाब, हालिया जितना भी आप लोगों ने देखा कि उसकी बीवी ने जो जो अयाशियां की, एक महफिल में उसने पैसा जिस तरह लुटाया, उसने कर्मा दे छठे किए, आप लोगों ने देखे। एक वीडियो अब वायरल हुई थी कि मसूफा के जिसमें लोगों ने नए करतूत एतराज़ात भी सामने आए हैं कि हमारे साथी फनकार हैं, वो किसी महफिल में इकट्ठे हुए तो आपस में गपशप के दौरान उन्होंने सारी बातें की। तो उनमें से एक फनकार कह रहा है कि मैंने लकी डियर की बीवी को समझाया कि भाभी तुसी ना कोई होर कोई पुठा सीधा काम ना करो कि तुसी ए जेडे पैसे ने किसी कारोबार विच इन्वेस्ट करो ताकि महीने दा लाख 1.5 लाख तुहानू आवे, घर दा निजाम चंगा चले, चूल्हा चौखा चंगा चले। तो कहनी है मेरे को तो पैसे ही नहीं है, लकी डियर के पास है। वो कहता है मैंने लकी डियर के पास जाके पूछा तो लकी डियर कहता है कि पैसा मेरे पास है ही नहीं, पैसा इसके पास है। तो कहता है कि वो अब भी ये जो बयान नए उनके आए हैं उसके बाद की बात है। तो वो कहता है कि मैंने देखा लकी डियर ने इतने गंदे कपड़े पहने हुए थे, स्मेल आ रही थी, मैंने पूछा कि कपड़े क्यों नहीं चेंज कर रहे। कहता है मैं क्या करूं, सुबह जाती है, रात को आती है 2-3 बजे या कभी कभी आती नहीं है। तो मतलब एक बयान उससे दिलवाया गया लकी डियर से। आप लकी डियर का बयान देखें, जब एक एंकर लकी डियर से पूछ रहा है कि अब कोई मसला तो नहीं है, तो लकी डियर के चेहरे पे देखें, चेहरे हमेशा बताते हैं दिल की जबान, दिल की जो अंदर कफियत है, आपके अंदर क्या कफियत है वो चेहरा बताता है। लकी डियर के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, उसके चेहरे पे मायूसी है। उसकी टेबल पे पैसे रखे गए, मीडिया वालों को बुलाया गया, लेकिन उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है। वो सिर्फ मतलब हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, खाने के और दिखाने के और, वो वाला मामला चल रहा है। अच्छा, अब एक और नई ब्रेकिंग न्यूज जी, मैडम ने डांस एकेडमी, एक डांस कंपनी बना ली है जिसमें उसने डांसर्स रखी हैं और डांसर कुछ सिखाने वाला भी, बल्कि वो खुद सिखा रही हैं। बल्कि मैडम डांस सिखा रही है, कोरियोग्राफी कर रही है, कोरियोग्राफर बनी हुई है और उसके साथ 2 लड़कियां नाच रही हैं और उसका गाना भी पिक्चराइज हो गया है। और गाने के लिए जट एंड कंपनी है, इसने उनको लाख रुपया दिया अपना गाना पिक्चराइज करवाने के लिए। और जी वहां पे जट भी साथ नाच रहा है, इसके ऊपर वेलें भी फेंक रहा है। खुदा की कसम, ये पत्थर खाने के वाले औरत इस औरत के काम है, इसके ऊपर पथराव किया जाए और इसके ऊपर वेलें फेंकी जा रही है। और ये कौन से पैसे से अयाशी हो रही है? ये अयाशी हो रही है चैरिटी के पैसे से। और लकी डियर की आज वो हालत हो गई है, उससे बयान दिलवाया गया जबरदस्ती कि जी हमारी सुलह होगी और मैं खुश हूं। वो खुश नहीं है। वो जब भी कोई मीडिया वाला जाता है तो ये फौरन इसको किसी तकड़े बंदे ने समझाया है कि बीबी तूने अगर साइड पे होना तो तू फंस जाएगी। तो जब भी कोई मीडिया वाला है तो तूने साथ बैठना। तो ये लकी डियर के साथ यहाँ हाथ रख के बैठी होती है, जब भी कोई बयान दिया जाता है उसके साथ टच होकर बैठी होती है, ऐसे हाथ रखा हुआ होता है इसने। क्यों? क्योंकि इसने उसको कंट्रोल करना होता है अपने, बाद में जो अपना ये जहो जलाल उसको दिखाती है, गुस्सा दिखाती है, तो वो इससे डरता है। तो इसने बयान दिलवाया। अब जो मीडिया वाला जाता है जी मैं हम बड़े खुश हैं, बड़े मेरा मिजाजी खुदा है, मैं ना इसके बगाड़ में हूँ क्या, ये मेरे साथ है तो मैं हूँ, पहले मुझे जानता कौन था। तो मतलब अब वो इस तरह की बातें करती है। तो मेरा तो ये मिजाजी खुदा है, मैं तो इसके पाँव भी धो के चूमूंगी। तो मतलब वो वहां पे ड्रामे कर रही, इसको सिखाया गया कि तुमने लकी डियर को नहीं छोड़ना, याशियां करो, पैसा उड़ाओ, अपनी मस्तियां जारी रखो, अपनी शाह खर्चियां जारी रखो, लेकिन लोगों को अब ये महसूस ना होने दो कि तुम जो ना लकी डियर से दूर हो चुकी हो। लोगों के सामने तुमने ये साबित करना है कि तुम लकी डियर की खिदमत कर रही हो, तुम साथ बैठी हो, तुम्हारी सुलह हो गई है। तो इसने लकी डियर से वो बयान दिलवाया। कभी आपने लकी डियर के चेहरे पे खुशी देखी? कोई खुशी नहीं है, उसका चेहरा मायूस है, उसका मुंह लटका हुआ, ऐसा लगता है वो रो रहा है अंदर से, क्योंकि वो अब ना किसी को कह सकता है ना वो रो सकता है। उसका वो हाल हो चुका है। उससे बयान दिलवाया गया, उसको एक किस्तों में गाड़ी दिलवाई गई है, उसका बेटा चला रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बहरहाल
मुर्शिद ने कहा गड्डी दी है तो मुर्शिद ने राय के मुताबिक पता चला है कि जी मुर्शिद ने गड्डी दी थी तो मुर्शिद ने कहा कि हुण तुसी इत्थे ना आना, यानी कि मुर्शिद ने कहा मैं हुण आ पाऊंगा। तो बाकी जो ना अब आप लोग सारे डिटेल्स देख रहे हैं। और उसके बाद एक नई खबर पता चला जी मैडम ने कहीं जुआ भी खेला है। अब मैडम जुए की महफिलों में भी बैठ रही है, शीशे की महफिलों में भी बैठ रही है। मैडम अब अय्याशियां फुल अरूज पे हैं। और एक जराये के मुताबिक मुझे पता चला कि जब लकी डियर की जिंदगी में ये भैंस यानी कि मैडम सुपरस्टार ब्रांड आजकल बनी हुई है, ये जब आई तो पता चला कि ये थिएटर की फनकार औरतों के जितनी फनकार आए हैं, फनकार ये उनके कपड़े हैंगर उठाती थी, उनके जूते उठाती थी, उनका मेकअप बॉक्स उठाती थी। तो ये इसने बड़े डोरे डाले दूसरे फनकारों पे, तो कोई और जिस तरह की ये है इसको किसी ने मुंह नहीं लगाया। तो ले दे के लकी डियर इसके अड़े के चढ़ गया, इससे फंस गया। इसने लकी डियर को कहा, इसने अपना एक तवील मंसूबा बनाया अपने गंदे दिमाग में कि इसको अगर फंसाती हैं तो चलो ये आर्टिस्ट है, कॉमेडियन। उस वक्त इसका दिमाग भी काम करता था, लकी डियर बाकी बड़े स्टारों के साथ काम करता था, तो इसका नाम था, इसको रिसेप्शन भी अच्छी होती थी। तो इसने सोचा कि अगर मैं इसके साथ अटैच होती हूँ तो इसके थ्रू मैं थिएटर में काम करूंगी, मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगी, जरा खाना पीना भी मुझे अच्छा मिल जाएगा। और इसने पता भी चला लिया कि लकी डियर का जो माड़ा मोटा घर है वो उसका अपना है। तो इसने लकी डियर को फंसाना शुरू कर दिया। लकी डियर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी कि मुझे इसने खुद प्रपोज किया था, इसने कहा था मुझे तुमसे इश्क हो गया है, तो इसने मुझे खुद कहा था मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जैसे कि आजकल ये दावा करती है वो ना मेरा इश्क है, मेरे इश्क के बारे में किसी ने कुछ कहा तो मैं ना बहुत बुरी पेश आऊंगी जिसने मेरे इश्क के बारे में कुछ कहा। तो मतलब ये उस तरह की बातें इसने लकी डियर को भी की कि मुझे तुमसे इश्क हो गया। इसने लकी डियर को फंसाया, उससे शादी की। लकी डियर ने बजाय इसके कि इसको शोबिज में लेके आता, उसकी जितनी अपनी हसीयत थी उसने अपनी हसीयत के मुताबिक फील्ड के जितने भी फनकार हैं हमारे स्टेज के, जब एक फनकार की शादी होती है या फील्ड में भी किसी के साथ हो जाए तो वो उस औरत को इज्जत की निगाह से देखते हैं और भाभी कहते हैं। जितने भी फनकार हैं वो इसको भाभी कहते हैं। तो इसने लकी डियर ने क्या काम किया, अपने घर बिठा दिया इसको, इसमें से बच्चे शच्चे पैदा हुए। फिर ये खोलती रही, ये अपने पता नहीं क्या क्या कोशिशें करती रही। इसका जो अंदर का एक कीड़ा था वो मर नहीं रहा था। आखिरकार लकी डियर के ऊपर डाउनफॉल शुरू हो गया, लकी डियर की तबीयत खराब हुई। अल्लाह ने लकी डियर की सुनी जी। मीडिया वाले गए तो ये रोया पिटा, इसने भी साथ रोने में उसका साथ दिया, मदद मांगने में साथ दिया। तो पता चला हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, मलिक रियाज की बेटी ने और बड़े मुखैर हसरात उन्होंने आके हेल्प की और बड़ी तगड़ी हेल्प की। बल्कि कहां कहां से हेल्प आई अब तो मुझे इतना फनकारों ने बताया। वो कहते हैं हमारा फलां जानने वाला फलां गैर मुल्क में बैठा था, फलां इतना, हमने खुद नंबर दिया, हमने खुद राब्ते करवाए, इतना पैसा इसके पास आया। तो अब जो है ना इसके पास जैसे पैसा आया तो वो बात वही थी कि उसके पास जो अंदर एक कीड़ा था उसने एकदम छाल मारी और वो सारे पैसे पे कब्जा कर गई। तो उसका जो जो अरमान थे, जो ख्वाब थे, वो मैडम ने पूरे करना शुरू कर दिए। अब लकी डियर को उसने कोई ऐसा डरा धमका के रखा हुआ है। लकी डियर वहीं का वहीं पड़ा है, वैसे बीमार है, उसके पांव जख्मी है, उसकी तबीयत खराब है। मतलब जो थोड़ा बहुत इलाज हुआ हुआ, बाकी सारा पैसा इसने अपने शिकंजे में कर लिया। पिछले दिनों आप लोगों ने शाहिद चौधरी की एक उन्होंने अपने जराये के मुताबिक एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे जराये से पता चला है कि इस मैडम का किसी के साथ चक्कर भी चल रहा है और इसका इश्क चल रहा है, और वही जो पैसा चैरिटी वाला है एक दिन वही हाथ साफ करेगा उस पैसे पे। तो अब लेटेस्ट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि पैसा इनके घर से गायब हो चुका है, पैसा उधर पहुंच चुका है जहां पहुंचना था। यानी कि चौधरी शाहिद साहब की जो इंफॉर्मेशन थी, जो उन्होंने बयान दिया था, वो काफी हद तक सच साबित होने जा रहा है। अब जी मैडम के पास जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है जी, उसको गानों में उलझा, पता चला ना अगले को कि जिस चीज में ये खुश रहती है, चलो जी गाना भी कर लो चलो। अब उसका जो भैंस डांस है उस गाने में, आप लोगों को मैं वो भी दिखाती हूँ, आप लोग देखें। और बहुत ही गंदा तरीन डांस कर रही है, बेहुदा किस्म का, और अपने आप को सुपरस्टार समझ रही है, अपने आप को वो मिस वर्ल्ड से भी ऊपर समझ रही है कि मैं इतनी हसीन तरीन हूँ। वो कहते हैं ना कि कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत आ ही जाती है, लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी फिट बैठेगी कि जब पैसा आता है तो काला को लुक ही जाती है। तो मैडम पालशें पुलशें कर रही है, मैडम बड़ी अपनी हसरतें जो थी वो पूरी कर रही है। जिसको ये पैसा मिला था वो वहीं पड़ा है,
اور ان قریب آپ دیکھوگے شاہد چودھری صاحب کی بات سچی ثابت ہوگی, ان قریب آپ دیکھوگے کہ اے جتھوں دی کھوتی اتھیا کھلوتی بچے گا, اس کے پاس بھی کچھ نہیں, یہ پھر بھوک مرے گی. اور لکی ڈیئر کے ساتھ آج لکی ڈیئر کے ساتھ وہ حال ہو گیا ہے, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اب وہ بیچارہ نہ کسی کو بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, نہ وہ کسی کو کہہ سکتا کیونکہ وہ بیان دے چکا ہے جی ہماری صلح ہو گئی ہے. تو اب اس کے ساتھ اس نے وہ اس کا منہ بند کیا ہے. تو اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے مزید اس حوالے سے جو نئی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ لوگوں کو ضرور دوں گی. میں اس حوالے سے اس لیے بول رہی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ فنکاروں کے ساتھ یہ کہاں پیسہ لگا دیا, مطلب جس کو دیا گیا اس کے اوپر تو لگا نہیں ہے پیسہ, اور جس کے مطلب اس کے لیے تو نہیں دیا گیا پیسہ, اس کی عیاشیوں کے لیے. میڈم شرابیں پی رہی ہے, شیشہ پی رہی ہے, میڈم جوئے کھیل رہی ہے, میڈم اپنی عیاشیاں کر رہی ہے, پیسہ اس لیے تو نہیں دیا گیا تھا. جتنے لوگوں نے پیسہ دیا وہ لکی ڈیئر کو دیا, اس کے علاج کے لیے دیا, وہ چیریٹی کا وہ فنڈ کا پیسہ ہے. تو وہ فنڈ اس لیے تو نہیں دیا گیا تھا کہ اس پیسے سے عیاشیاں کرے. اگر یہ کہتی ہے وہ میرا پیسہ ہے تو یہ پہلے اس کے پاس کیوں نہیں تھا, پہلے آپ نے اس کی حالت دیکھی تھی نا, ٹھیک ہے. اب یہ اسی پیسے سے عیاشیاں کر رہی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ پیسہ ہمارے ان فنکاروں کو کیوں نہیں ملا جو تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے گئے ہیں, جنہوں نے تڑپ تڑپ کے علاج کی وجہ سے, علاج بہتر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے جان دی ہے. جو حقیقت میں ریئل فنکار تھے, ریئل حقدار تھے, یہ پیسہ ان کو ملتا. اس عورت کی وجہ سے, اب اس جوڑے کی وجہ سے جتنا دوسرے فنکار شرمندہ آپ کی سوچ ہے, وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, اس کو بھابی کیسے کہیں, وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, وہ پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں. لکی ڈیئر کو کیسے سمجھا, لکی ڈیئر کو جا کے کہتے, وہ کہتا میں کی کراں, میرے کو سارا کچھ لے گی, میں کی کراں, میرے کو تو کچھ بھی نہیں. وہ رو رہا ہوتا, وہ پڑا ہے وہیں پہ پنیاں پکڑ کے اپنی رو رہا ہے زخمی حالت میں, اس کے ساتھ یہ حال اس عورت نے کر دیا. تو میں اس لیے اس ٹاپک پہ بولتی ہوں کہ یہ نا انصافی ہوئی ہے. اور دیکھیے گا خدا کی پکڑ بہت بری ہے, پکڑ میں آئے گی. لیکن آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں کی رائے کیا کہتی ہے, آپ لوگ کیا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہو کہ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں, میں اگر صحیح کہہ رہی ہوں, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں صحیح آواز اٹھا رہی ہوں, تو اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اور اس حوالے سے جو نئی اپڈیٹ آئے گی میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو آگاہ کروں گی. تو مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیں, جتنے میرے نیو دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, یعنی کہ ٹلی کھڑکا کے رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی میرے اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.